हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली वीडियो डाली हुई थी, लेकिन शायद कल वाली वीडियो की खुशखबरी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और फिर से आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा दुखद करने वाली न्यूज़ आ चुकी है। डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और ये इस समय का आज का एक बड़ा हो गया है। पर मैं बारी-बारी से बात करूँगा। विधानसभा चल रहा है, विधानसभा का सत्र, है ना? अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि डिस्कशन किया गया। डिस्कशन किस पर? जो विधानसभा के सदस्य हैं, है ना? तो जो प्रतिपक्ष में और जो पक्ष-विपक्ष होते हैं, आंसर करते हैं, उसके जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, क्या क्वेश्चन था और उनका क्या फैक्ट था उस पर, क्या-क्या उन्होंने डिटेल दी, इस पर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, आप सभी लोगों के लिए। बेसिक रूप से जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा दुखद ही, है ना, जवाब आया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो में बड़ी अच्छे से बात को समझ जाएँगे। चलें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये थंबनेल ही मैंने बनाया है। शिक्षा मंत्री ने दिया विधान बयान, क्या इस साल फिर नहीं आएगी शिक्षक भर्ती? यानी उम्मीद लग रहा है 2024 वाली क्रॉस कर जाएगी। 25 का इंतज़ार फिर से कराने वाले हैं और ये विधानसभा के जो सत्र के दौरान जो जवाब दिया गया है इससे हो सकती है, फाइनली तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन फिलहाल लगभग सिक्योरिटी बन रही है ना। और जो फैक्ट निकल कर आए हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। विधानसभा में आप देख सकते हैं दीप सिंह जी हैं और इनको फिलहाल में शिक्षा मंत्री बनाया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र राज प्रभार है, कैबिनेट स्तर का नहीं। ये विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्होंने कई लोगों ने प्रश्न किया, उनमें हाँ जी आते हैं। विधानसभा में एक इस प्रश्न के जवाब में इन्होंने भी अपना जवाब पुट दिया। उन्होंने क्या प्रश्न किया मैं बताता हूँ आपको। ये बड़ा ही दुखद है ना। आप हम सब लोग इस चीज़ के साथ कल धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे कि चलिए हो सकता है 15 तारीख तक आपका कैलेंडर जारी, है ना? फिर भी कोई बात नहीं, उम्मीद है, अभी उम्मीद हमारी गई नहीं है, अभी भी बरकरार है। वक़्त भले ही लगने वाला है, लेकिन अब वक़्त तरफ जाएगा वो समय बताएगा, है ना? इसको देखते हैं थोड़ा-सा कि क्या जैसे चाहते हैं आप हमसे ऐसे ही विधानसभा में भी वहाँ पर एक सज्जन है जिन्होंने पूछा, क्या क्वेश्चन, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कोशिश करेंगे प्राथमिक विद्यालयों में पेज वर्तमान में रिक्त के पक्ष का जो काम होता है काफ़ी सकारात्मक यदि तरीके से किया जाए बहुत अच्छा होता है ना। प्रश्न पूछने का काम कौन करता है? विपक्ष करता है। और ये प्रश्न काफ़ी सकारात्मक प्रश्न भी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो क्या सरकार करते हुए जारी कर रहे हैं या फिर जो पास कर चुके हैं अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो फिर कारण क्या है? देखिए पूरा प्रश्न समझ लीजिए, पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, जानना बहुत ज़रूरी है ना। मैं दिखा देता हूँ, ये पूरी डिटेल है विभाग के अंतर्गत पूछा गया था, तभी जवाब मिलेगा भी आपको। ये जवाब आपसे पूछा गया, ओवरऑल ये जवाब जब पूछा गया, आगे देखते हैं क्या हुआ है अपडेट, मैं आगे भी बता देता हूँ क्या होगा इसके आगे का अपडेट, जान लीजिए। आगे जो अपडेट आगे आपका देखिए ये प्रश्न यहाँ पर सीधे-सीधे डायरेक्ट आंसर दे दिया। कहा कि प्राथमिक, थोड़ा-सा पेन यहाँ से पेन ले लेते, यहाँ पर फिर से पूछा गया है विज्ञापन के बारे में, गवर्नमेंट के विज्ञापन जारी करेगी, कर दिया। कोर्ट का भी हवाला देते हुए बताया कि यहाँ पर शिक्षक अनुपात हेतु छात्र शिक्षक अनुपात भैया का वैसे आखिर ये अनुपात काफ़ी समय से यही रिपीट किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि शिक्षक रिटायर नहीं हो रहे? लोग दूसरी बड़ी से
प्रमोशन होके कहीं और चले जा रहे हैं, बड़ी नौकरी पर पहुँच जा रहे हैं, कुछ लोग रिटायर हो रहे, लोग निलंबित भी हो जाते हैं, लोगों की डेथ भी हो जाती होगी, है ना? कुछ लोग दूसरे विभागों में जाने के बाद ये छोड़ देते। फिलहाल ये पद बिल्कुल क्यों नहीं कम हो रहे हैं, है ना? रेशियो उनका उतना ही बना हुआ है। तो ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का एक हवाला दिया 12,460 72,500 वाली भर्ती का हवाला दे रहे हैं अभी, पुराना वाला, समझ रहे हो? ये 69,000 और साढ़े 68,000 की कोई बात नहीं। यहाँ पर ये इन्होंने बिल्कुल एकदम, यदि नहीं तो इसका कारण बताया है कि क्यों नहीं आ रही है, इस पर हम काम कर रहे हैं। और एक न्यूज़ बाकी है, बता देता हूँ। ये जो मेन था ये तो मैंने बता दिया, जिस पर इन्होंने जवाब दी। इस स्लाइड है उसको आप देख लीजिए, ये वाली, यहाँ पर देखिए, ये वाला प्रश्न मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, समस्या हुई आप सब लोग में। प्रश्न वही था जो पहले मैंने बताया था। इन्होंने क्या कहा कि पर 4,17,866 पद स्वीकृत हैं यहाँ पर, सापेक्ष पद रिक्त हैं। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर ये भी बताया प्राइमरी में तो विद्यालय में शिक्षा मित्र ओवरऑल मिलकर के इनकी संख्या कितनी है, और वर्तमान में इसका 22:1 है। अनुपात 1 चाहिए, छोटा मोटा समझ लीजिए, अनुपात 1 ये 22:1 क्या है, अब बताइए। अभी तो 8 बच्चे और भी आ जाएंगे तो भी इसका रेशियो पूरा होने वाला है, कम है ना? तो और भी बच्चों के एडमिशन, फिर भी टीचर्स की वैकेंसी की नहीं दिखाई गई। और ये जुलाई, देख लीजिए क्या सीक्वेंस है, जुलाई 2024 का ये जवाब है। और इससे पहले भी तो अभी फरवरी में आपका सत्र के दौरान भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया और सेम डिट्टो जवाब दिया गया। गवर्नमेंट के पास एक लिखा लिखाया पूरा जवाब है, कोई दूसरा का ना तो कोई करेक्शन हो रहा है, ना पदों को लेकर के, ना वैकेंसी को लेकर के। आगे उसका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि अभी इस प्रकार की कोई प्रक्रिया हमारी तैयारी नहीं है। देखिए आगे भी एक पॉइंट मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हो सकता है कम दिखाई दे। यहाँ पर एक दिखाई गई है 1,17,000 ये वाला, थोड़ा सा इसको 4,17,866 ये भी है। यहाँ पर भी वही बात बिल्कुल होना चाहिए, वो पद सृजित। फाइनली दूसरा जो दिया गया है, देखिए ये आपका प्रथम सत्र है जो कि फरवरी मार्च में चला था, उस समय की बात है। और ये जुलाई का है, जुलाई 2024 का प्रश्न है। जवाब दिया गया अध्यापकों की संख्या 1,32,734 है। और इसमें भी यही कहा गया है, सेम सेम ये सेम है ना? बिल्कुल कोई अंतर नहीं किया गया, सीधा सीधा जवाब है, ले जाओ, है ना? बस अधिकारियों से पूछा होगा महोदय अब बताइए क्या किया जाए, तो उन्होंने जवाब छाप के दे दिया। जैसे होता नहीं कॉपी पेस्ट कर देते लोग, सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। कोई रेशियो कोई भी बात देखो, बात एक, बस थोड़ा सा अनुपात में अंतर हुआ है, एक अनुपात बढ़ा है, 22:1। अभी विधानसभा का सत्र कहा था लगभग 1,56,00,000 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है प्राइमरी में, 1,00,000 है ना? सारे प्रश्न गए। और वहाँ पर तो एक प्रश्न ऐसा भी आया कि अच्छा मित्र है उनकी तुलना कुत्ते से कर दी, कि बताइए कितना बड़ा शर्मनाक है ना? हम आप नौकरी है छोटी बड़ी कुछ भी कर सकते हैं, और ये सिस्टम की ही खामी है कि कहीं वो शिक्षा मित्र थे, आज वो टीचर होने के बाद फिर शिक्षा मित्र हो गए। लेकिन इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार तरफ से नहीं, विपक्ष के एक नेताजी ने किया, वो भी गलत है। और ये प्रकार के फैक्ट ऐसे निकल के आते हैं, क्या होती है, निराशा हाथ लगती है। ये 29 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था, थोड़ा सा सकारात्मक जवाब तो मिला, लेकिन उसके बाद आज 30 जुलाई है, भाई साहब इसने थोड़ा सा रिलैक्स दिया था और माइंड पर बोझ बढ़ा दिया है, बहुत प्रेशर बढ़ा दिया। अब होना क्या है, आने वाले समय पर बहुत सारे लोग मिलकर के फिर से विचार करेंगे, है ना? कि जो संगठन है, जो छात्र हैं, जो छात्रों से रिलेटेड संस्थाएँ हैं, काम कर रही हैं, और साथ ही साथ आयोग को भी ध्यान देना होगा, सरकार को भी इस पर बात करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो 6 साल में कोई भी पद खाली नहीं हो रहा, वैकेंसी नहीं आ रही है?
स्टूडेंट अभी तक वेट कर रहा है, रेशियो कंप्लीट दिखाया जा रहा है, तो आखिर कब तक, है ना। मीटिंग होता रहेगा, वो डायलॉग नहीं पंचायत थ्री में, करते रहिए मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। खाली सिर्फ सिर्फ हमको चाहिए वैकेंसी 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 ही। दाग लपेट के बिना साफ साफ जवाब आए, तभी हमारा क्या एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। वैकेंसीज पर बात करना आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया और हम लोग इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे। मैं इससे रिलेटेड जो भी कराता रहूँगा। आयोग की था, आज मंत्री जी ने इस पर पानी फेर दिया है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 2024 तक टेट की संभावना बनेगी। मेरे हिसाब से तो मुश्किल है कि टेट होगा भी होगा तो वैकेंसीज की कोई संभावना नहीं। 25 की तैयारी हम लोगों को लगता है फिर से करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो, भगवान करे आप सब लोग फिर करके धरने के लिए तैयार होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि धरना अभी सफल हो गया, लेकिन मंत्री जी सफल बनाने के लिए शायद थोड़ा सा पहले से बैठे हुए सफल नहीं है। विधानसभा के सत्र में दिया गया जवाब बड़ा नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है के लिए। और आगे आने वाले क्या अपडेट्स क्या होगा और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करता रहूँगा। तो चलिए के साथ वीडियो का अंत करते हैं, आप लोगों से फिर मिलते हैं। और आप लोग को अच्छा लगता हो, जानकारी सही लगी हो, लगता हो कि टीचर तो हम बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसमें हम भी आपका थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं, तो आप ज़रूर चैनल पर आकर के लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है ये भी आप बता सकते हैं। मच बाय बाय एंड